रेडियो पर FM 90 से मैं हूँ आरजी सुजाता और आज वमेंस डे है। हमारे साथ दो वुमेन्स हैं और दोनों डॉक्टर हैं। एक है डॉक्टर प्रियंका, एक है डॉक्टर रश्मि जो काउंसलर भी हैं। तो मैं आज इन लोगों से जानना चाहती हूँ इनके स्ट्रगल के बारे में कि कैसे इन्होंने अपने सपने को और अपनी फैमिली को संभाला। तो सबसे पहले मैम आपसे मैं पूछती हूँ कि आपने कैसे पूरा चीज़ जो अपने सपने को भी आपने पूरा किया और फिर आप अपनी फैमिली को भी आपने उसमें से वक्त निकाल कर दिया, तो कैसे संभाला? मेरे लिए थोड़ा-सा अभी नया है। मैंने सोचा अपने सपनों के बारे में। मेरे ट्विन्स बेबीज़ हैं, तो मैं एक तरीके से भूल ही चुकी थी कि मुझे अपने लिए भी कुछ सोचना है। पर धीरे-धीरे जैसे अपने आस-पास में देखती गई, एनवायरनमेंट में और अपने आस-पास दोस्तों से मिलती गई, तो जब मैं उनकी बातें सुनती थी, तो अपने आप ही कुछ सजेशंस देती थी, जो उनकी लाइफ़ चेंजिंग हो जाते थे। तो उनको लगता था कि अरे वाह! तुमने कुछ ऐसा बता दिया जिससे हम मतलब हमें अच्छा लगा। तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे तो टेलीफ़ोनिक काउंसलिंग बच्चे होते हुए भी, ट्विन्स बच्चे को सँभालते हुए भी, फैमिली को देखते हुए भी मैंने अपना काम शुरू किया, जो कि मुझे पसंद है, दूसरों की हेल्प करना। अच्छा। तो ऐसे शुरू हो गया। जैसे कि मैम आपने जब पढ़ने के लिए कहा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, जब शुरुआत की, जी। तो घर वालों से सपोर्ट कैसा रहा? अ, क्योंकि मेरे फादर खुद ही एजुकेशन लाइन में थे, तो हमारे घर में पढ़ाई-लिखाई का शुरू से ही ऐसा ही एटमॉस्फेयर था। तो इसके लिए हमें कोई स्ट्रगल ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा कि हमको पढ़ना है और पढ़ने के लिए कोई रोक लगेगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो हमें करना है वो हमें करने दिया गया। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर कोई बच्चा आगे निकलता है तो उसके सपनों में, तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि वो जो करना चाहता है उसे करने दो, इसमें भरोसा करो। अपने अपने सपने एटलीस्ट उन पे मत ना दिए मत बिल्कुल, चुका। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी फैमिली है मैम कि जहाँ पर लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है जी। और थैंकफुल कि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और आप जैसे लोग अगर हमारे समाज के और भी लड़कियों को, महिलाओं को, उनकी फैमिली को अगर ये बात बताएं कि लोगों को लगता है कि लड़की अगर हो गई है और लड़का भी है, तो लड़की को पढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक बात बताना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स हैं जो, हम 3 सिस्टर्स हैं। तो मेरे पेरेंट्स बारी-बारी से कभी वो मेरे पास रहते हैं, कभी वो मेरी सिस्टर के पास रहते हैं। अब क्योंकि बेटा नहीं है और हम पेरेंट्स को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए। अगर मैं अपने आप में इतनी सक्षम हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, सबको ये कन्विंस कर सकती हूँ कि वो मेरे साथ रहेंगे। जैसे कि मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स उनके साथ रह सकते हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ। यही होता है ना, इसीलिए हम कि बेटी पढ़ाई है, इसलिए हम उसको ज़्यादा हाँ, नहीं पढ़ा रहे। ये है। और अगर हम अपनी बेटी को इतना सशक्त बना दें, इतना पढ़ा-लिखा दें कि वो अपने पेरेंट्स को खुद ला सकती है अपने दम पर, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए भी ये सोचना चाहिए कि हमें बेटा या बेटी में फ़र्क ना करके बराबर से करें। क्या पता आपका बेटा एक बार बदल जाए, पर बेटी आपके लिए हमेशा खड़ी ही रहेगी। बिल्कुल, करते हैं। तो आप बताएँ हमें कि आपने कैसे पढ़ाई भी मैनेज की, उसके बाद अपने प्रोफ़ेशन को भी सँभाला है और फैमिली को भी? कैसे क्या स्ट्रगल आए आपको और कैसे लगा कि सिचुएशन सब कैसे थे और कैसे आपने उसको सँभालते हुए आप आगे बढ़ी? एक्चुअली अगर मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँगी तो बॉर्न होने से स्टार्ट कर सकती हूँ। आई वॉज़ द थर्ड चाइल्ड ऑफ माई फैमिली और मेरे से बड़ी मेरी 2 सिस्टर्स हैं। तो मैं बॉर्न ही इसलिए हुई थी कि मेरे पेरेंट्स ये डिज़ायर रख रहे थे कि अब तो बेटा हो जाएगा। तो तो मेरी बर्थ हुई और बहुत ही, जैसा मुझे बताया जाता है कि सब बहुत ही सैड थे उस टाइम पर। लेकिन धीरे-धीरे ये है कि वो तो जो पेरेंट्स का प्यार मिलना है वो तो मिलता ही है। आप हमें अब ये बताएँ कि जैसे कि आपने पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई के दौरान शादी जब हुई आपकी, उस वक़्त कैसा क्या हालात रहे? कैसा आपको लगा कि ये सिचुएशन जो है मेरे लिए थोड़ी-सी खतरनाक है या फिर मैं सँभाल नहीं पा रही हूँ? अ, मुझे लगता है कि हर फीमेल को अपना टारगेट डिसाइड करके रखना चाहिए। फैमिली फैमिली को भी हमें प्रॉपर देखना है, अपने किड्स को भी देखना है, उनकी एजुकेशन भी देखनी है क्योंकि हम ही लाए हैं उन्हें दुनिया में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पर। लेकिन टारगेट पर फोकस रहना चाहिए, बैलेंस आप ही को बनाना पड़ेगा।
मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। तो मैं उनसे बस एक बात कहती हूँ, क्या आप अपनी लाइफ का 1 आवर अपने लिए नहीं निकाल सकती? बॉडी आपकी मांग रही है, आप टारगेट्स को तो छोड़िए, वो अपनी बॉडी का ही केयर नहीं कर पाती हैं, वो 1 आवर एक्सरसाइज तक का नहीं दे सकती हैं। तो आई थिंक स्टार्ट तो यहीं से करना चाहिए। पहले खुद को प्यार करिए, अपनी बॉडी को प्यार करिए, उसके बाद अपने टारगेट को डिसाइड करिए। ये इतना टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें बस थोड़ा थोड़ा टाइम 10-10 मिनट्स कट करना पड़ता है हर चीज़ से, और उसके बाद हमें अपनी उस चीज़ को देखना है। आप उस स्टेज पर हैं लाइफ की जब आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, पर आपका कोई एक ड्रीम होगा जो आपने शादी से पहले या कभी तो चाइल्डहुड पीरियड में आपने देखा होगा। तो आपको उस ड्रीम को देखने के लिए और उसमें सक्सेस पाने के लिए, सक्सेस का मीनिंग हमेशा ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया आपको जान रही है या आप टीवी पर आ रहे हो, या मतलब या आपके पास बहुत मनी आ रही है। सक्सेस का मीनिंग होता है आप कितने सेटिस्फाई हो। अगर आपका आर्ट्स के लिए पैशन है, तो आप क्या डेली अपनी लाइफ का कुछ टाइम उसको दे पा रहे हो। सक्सेस की स्टोरी बस यहीं से शुरू होती है, और आपका सेटिस्फैक्शन जब आपको मिलने लगता है, तो बस इसी को मानिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपनी लाइफ में तब कंप्लीट हो जाते हो, क्योंकि आप घर को भी देख रहे हो, हस्बैंड को, किड्स को, रिलेटिव्स को, और प्लस आप अपने पैशन को भी साथ में लेके चल रहे हो। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी बात कही है, और ये सारी चीज़ें हमारे समाज की महिलाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज भी जब हम लोग सर्वे करते हैं, तो जैसे कि आपने बोला कि महिलाएं जो हैं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं। सुबह से लेके शाम तक वो घर के कामों में लगी रहती है, चाहे उनका शौक, उनका पैशन कुछ और अलग ही क्यों ना हो। वो कढ़ाई ही करना चाहती हैं, सिलाई ही करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। तो ये वुमेंस डे पर सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग खुद के लिए वक्त निकालें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। और जैसे कि मैं आप पर चलती हूँ, आपके लिए जैसे कि आपने तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, शुरू से लेके अभी तक आप देख ही रही हैं। तो पहले में और अब में आपने कितना बदलाव देखा है? पहले में और अब में एक जो बहुत बड़ा बदलाव जो दिखाई देता है, वो है हमारे पेरेंट्स का। जो हमारे, जैसे कि पहले पेरेंट्स ऐसे होते थे, मतलब मेरे अपनी मदर और उनकी बात करती हूँ, तो वो लोग लड़कियों की पढ़ाई को लेकर इतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते थे, या उनके लिए लगता था कि बस यही बात ना, कि बेटी तो पढ़ाई है और ये चली जाएगी, बस शादी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब मैं जो जो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ड्रास्टिक चेंज है ये। हम लोग ही अपने से ही ले लें, हम भी पेरेंट हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ, मतलब जो करना चाहती हैं वो, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। सिर्फ शादी करना एक हमारा मोटो नहीं है। सिर्फ शादी ही नहीं करना है हमको, उनको उसके हर मोड़ पर जो भी वो डिसीजन लें, जो भी उनके सपने हैं, उस सब में हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सीखना क्या है, देखो, लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते। ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम फादर डेफिनेटली देख रहे हैं, सपोर्टिव भी है, ठीक है, बट हम मदर होके हमको कुछ और ही दिखाई देता है, हमारा प्यार ही कुछ और है। तो हम अपने मन से ही प्यार करते हैं अपने बच्चों को। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक छोटी सी चीज़ सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। टाइम मैनेजमेंट जो है, मैं कहना चाहूँगी कि सब कुछ सपोर्टिव है। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है। देखना कई बार यही होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, पर आप अपने लिए फिर भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। आप उनके प्यार में ही इतने डूबे हुए हो कि आपको भूल ही गया है कि सपने हमारे कुछ थे, या हम कुछ अपने लिए और कुछ करना चाहते हैं। तो अब जो स्ट्रगल है वो खुद से ही है। तो वो खुद से स्ट्रगल के लिए आपको सीखना है कि यहाँ से कहाँ से 10 मिनट उठाए, जैसे इन्होंने प्रियंका ने बोला कि 10-10 मिनट्स अपने लिए निकाले, कहीं कहीं से कट करे। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख सकते हो, तो फिर सपने पूरे करने में तो कोई बाधा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रियंका, चलिए आप पर फिर से एक बार आते हैं। आप बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, और हर एक तबके के आते हैं, कोई पैसे वाले, कोई गरीब। आपने क्या डिफरेंसेस देखे होंगे खासकर महिलाओं में? एक बहुत बड़ा चेंज जो मैं फील करती हूँ, मतलब अब जो हस्बैंड्स हैं ना, वो भी अब सपोर्टिव हो चुके हैं।
अब वो चेंज आ चुका है। फीमेल्स अब आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, वो अवेयर है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे जाना है। हस्बैंड्स भी ये बात समझते हैं कि हाँ ठीक है हमें इसको लेकर के जाना है। जो निचले तबके के हैं ना, जैसे मेरे यहाँ प्रेस वाली आती है सब, उसकी एक बेटी है केवल, प्रेस वाली लड़की है, लड़की जैसी है, उसकी भी एक बेटी है 8-9 साल की होगी, और वो उसकी पढ़ाई को लेकर इतनी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नहीं कहेंगे, अवेयर है कि उसको कौन से स्कूल में पढ़ा दे दीदी, और ये बहुत अच्छी है पढ़ने में। वो हेल्प भी करती है उसको, माँ को प्रेस के कपड़े ले जाके ला के देती भी है। उसके बाद भी वो अपनी पढ़ाई भी करती है, अपनी माँ की हेल्प लेती है और माँ की हेल्प करती है। तो माँ बेटी एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। मैं भी उनके घर में और कोई नहीं है कमाने वाला, तो वो इस तरीके के चेंजेस है। तो ये बिल्कुल लोअर क्लास है जिनके पास डेली का 50-100 रुपए आता है, इस टाइप के लोग हैं ये। फिर भी वो अपनी पढ़ाई को लेकर तो कि अब हमने जो झेला है वो हमारी बेटी ना झेले। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना, रोल फीमेल का फीमेल के लिए ही है। एक बार हस्बैंड, जैसे इन्होंने बोला, हस्बैंड सपोर्टिव हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सास और बहू की हो रही होगी। एक चेंज और मुझे देखने को मिला है। अब जैसे हम कभी पूछते हैं, फर्स्ट बेबी है, हम उससे बोलते हैं क्या चाहिए तुम्हें, मेरा बेबी ना हेल्दी होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, या उन्हें डॉक्टर से डर लगता है वो तो मुझे नहीं पता, पर उनका आंसर अब ये नहीं होता कि मुझे बेटा चाहिए, वो यही बोलेंगे कि जो भी हो जाए बस हेल्दी होना चाहिए। तो ये सुन के बहुत अच्छी फीलिंग आती है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, उनका डिज़ायर रहता था कि सास है या हमारे और भी रिलेटिव्स हैं वो बोलेंगे तो बेटा हो जाए तो मैं फ्री हो जाऊंगी। अब ये चीज़ नहीं है। और कई बार सेकंड बेबी में भी मुझे ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जिनका डिलीवरी होने पर उनका यही रहता है कि नहीं ठीक है जो भी हो जाए बस हेल्दी हो। एग्जैक्टली चेंज और ये चेंज बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में आना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो हम अपर क्लास पे चले जाते हैं, मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में, कहीं भी चले जाते हैं, और ये चेंज अगर ज़रा से भी किसी में दिखती है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और वुमेंस डे पर कनपुरिया रेडियो के माध्यम से आप कानपुर की महिलाओं को खासकर क्या कहें? कानपुर की महिलाएं तो वैसे भी बहुत सशक्त ही लगती है मुझे। हम अपने लिए बहुत अवेयर है, अपने जागरूक महिलाएं हैं यहाँ की, कानपुर की। तो मेरी खुद की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो हर फील्ड में हैं, चाहे वो रेडियो में ही हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सर्विस कर रही हो। ऐसी भी महिलाएं हैं जो सुबह, ये विशिष्ट बीटीसी वाली टीचर्स हैं, मॉर्निंग में उनकी ट्रेन होती है, वो 80 किलोमीटर्स जाती हैं, और वो मॉर्निंग में अपना टिफ़िन बनाती है, अपने बच्चों का बनाती है, और बना के थोड़ा बहुत घर के लिए भी रख के आती हैं। उनकी मेहनत देखिए, सुबह 4 बजे से उठती हैं और 6 बजे की ट्रेन पकड़ लेती है। तो वो ऑलरेडी इतनी सशक्त है। बस मैं उनको मेरी तरफ से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, कहीं से थोड़ा सा टाइम अपने लिए चुरा लो, निकाल लो। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर प्रियंका, आपने तो एमबीबीएस की पढ़ाई की होगी, फिर आप डॉक्टर बनी, तो हमें ये बताएंगे जैसे कि आज भी महिलाएं, कहा जाता है कि हमारा जो समाज है, हमारा देश है, वो पुरुष प्रधान है। कहीं ना कहीं घर में पुरुष की ज़्यादा चलती है, चाहे वो बाहर कहीं ऑफिस में हो या हॉस्पिटल में हो, कंडीशन सेम है, चाहे वो स्कूल कॉलेज कहीं भी हो, टीचर जो जेंट्स टीचर होता है उसकी ज़्यादा चलती है। तो उस सिचुएशन में महिलाओं के लिए कितना हार्मफुल होता है ये चीज़, मतलब क्या कंडीशन होती है उस वक्त? क्या कभी ऐसा हुआ कि नहीं, एक होता है ना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, कभी कुछ इस तरह का अगर हुआ हो, है क्या ऐसा? अभी भी बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या आपको लगता है कि चेंज लाने की ज़रूरत है? इस बात को मतलब आई थिंक बहुत ईयर्स लग जाएंगे जब फीमेल्स, अभी बहुत स्लाइट सा चेंज आया होगा, लेकिन अभी भी वही चला आ रहा है पुरुष प्रधान ही। भले ही फीमेल्स ने इंटरफेयर करना शुरू किया है, पर उनकी उतनी ही बात मानी जाती है जितनी पुरुष को लग रहा है कि हम मान सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी भी बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, और मुझे लगता है ये जो चेंज हम डिमांड करें, मतलब मैं ये नहीं कहती कि स्त्री प्रधान हो जाए, पर मुझे लगता है कि इक्वल होना चाहिए।
और जहाँ पर जो चीज़ सही हो और जो सबके लिए सही हो, किसी भी फैमिली में अगर वो होगा तभी शायद फैमिली अच्छे से रन कर पाएगी। एक कोई, ये तो बहुत ही पुरानी बात है ना कि गाड़ी का कोई भी पहिया ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, सेम ही होगा तभी गाड़ी चलेगी, वरना कैसे चलेगी। और इक्वेलिटी की बात गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारा समाज भी कर रहा है। यहाँ तक जो पुरुष प्रधान समाज और देश है जहाँ पे पुरुषों की चलती है, वो भी ये बात करते हैं कि इक्वेलिटी होनी चाहिए महिला और पुरुष में। लेकिन जैसे आपने बोला कि बहुत ज़रा सी है, बहुत ज़रा सा बदलाव आया है अगर बराबरी की बात की जाए, लेकिन बहुत चेंज अभी होना बाकी है। तो ये चीज़ वुमेंस डे पर खासकर पुरुषों के लिए महिलाएं क्या कहेंगी आप लोगों की तरफ से? मुझे लगता है जैसे मैं जिस चेंज की बात कर रही हूँ कि मतलब हस्बैंड है वो ठीक है घर पर आ रहा है, तो उसकी ये एक फीमेल है वो भी जॉब करके आ रही है और मेल भी करके आ रहा है, लेकिन फीमेल को ये टेंशन होगी अच्छा घर जाके, इवन दो उसके घर पे मेड है, कुक है, सब है, लेकिन उसको ये टेंशन होगी कि मुझे अभी मैनेज करना है। हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है दोनों को ये इक्वल बांटना चाहिए। मतलब अगर वो ये कह रही कि ठीक है कुकिंग का डिपार्टमेंट मेरा है तो ये टेंशन मेरी है, उसके बाद क्लीनिंग का डिपार्टमेंट तुम्हारा है तो वो टेंशन तुम ले लो, क्योंकि ये तो ठीक है हस्बैंड ने ये तो समझ लिया है कि घर को मैनेज करने के लिए मेड्स होनी चाहिए, पर मेड्स को मैनेज करने के लिए सिर्फ वाइफ हो ये नहीं चल सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये सारी महिलाओं की तरफ से, एक महिलाओं की तरफ से नहीं है, चाहे वो कहीं भी जॉब कर रही हूँ या वो हाउसवाइफ ही हो, क्योंकि हाउसवाइफ होना भी आसान नहीं है। 24 hours डेफिनेटली हाँ, उनके लिए तो आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक संडे भी मिल जाता है जो वर्कर होते हैं, लेकिन हाउसवाइफ के लिए तो वो संडे भी नहीं है। एग्जैक्ट। तो वो चीज़ है कि अगर पुरुष और महिला दोनों समान रूप से हैं तो उनको समान रूप से रहना ज़रूरी है। तो इस वुमेंस डे पर सभी महिलाओं की तरफ से एक चीज़ कि अगर आप इक्वेलिटी की बात करते हैं तो प्लीज़ आप उस तरह की सोच भी रखें। घर के कामों में थोड़ा सा घर हो या बाहर हो, जैसे महिलाएं बाहर काम भी करके आए ना, बाहर निकल रही है, उन्होंने तो इक्वेलिटी अपना ली है कि हम देखो बाहर जाके क्या आपको मनी ये सब था ना, मनी तो लाना था, वो तो ले आई है, वो तो जाने लगी बाहर। बिल्कुल। पर मेल पार्ट में कमी यहाँ रहेगी कि उन्होंने घर को अभी तक नहीं अपना पाया। हाँ, महिलाएं बाहर तो अपना लिया है उन्होंने, लेकिन जो पुरुष है वो घर नहीं। तो अब हमें क्या करना है ना, जब हमारे बेटे होते हैं ना तो उनको वो शिक्षा देनी है कि वो घर के काम और वो सब भी अपना एटलीस्ट अपना पेट भर सके। हमें अपने बच्चों को, स्पेशली मेल जो बच्चे हैं, उनको हमें ये सिखाना चाहिए कि जिस तरह एक लड़की खाना बना के खा सकती है, अपना पेट कहीं किसी भी हालात में भर सकती है, वो तुम्हें भी खिला सकती है, तो तुमको भी आना चाहिए। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। हाँ, लेकिन वो भी ड्यूटी मदर की होगी तो प्रॉब्लम होगी ना। अगर एक फादर है वो अपने बेटे को ये सिखाना चाहता है तो फादर को ऐसा करना पड़ेगा, तब बेटा सीखेगा। फादर के लिए तो उनकी मदर पहले से सिखाने वाली होनी मतलब अगर आप चेंजेस लाना चाहते हो, देखिए परवरिश पर बहुत ज्यादा असर, क्योंकि बच्चे को आप सिखा कर नहीं, बच्चा देख कर सीखता है। तो अगर आपके अगर फादर कर रहा है तो बच्चा ऑलरेडी सीख जाएगा, मतलब आपको फोर्स करके सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। वुमेन्स डे पर अगर आप गिफ्ट देना चाहते हो अपनी वाइफ को, सिस्टर को, मदर को, तो मुझे लगता है ये वाला डिवोशन थोड़ा सा चाहिए। ये दोगे आप, सिर्फ थॉट में चेंज करना है, करना कुछ नहीं है। करने के लिए तो आपके पास कुक मेड सब होगा, अगर बोथ ऑफ द पेरेंट्स वर्किंग है तो होगा आपके घर में, तो सिर्फ थॉट में बदलाव लाइए, यही गिफ्ट होगा और इसी से सब बैलेंस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM, रेडियो कनपुरिया 90.0 FM, रेडियो